हेलो व्यूअर्स। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। इसके साथ हमने 3 एरर डिटेक्शन टेक्निक्स को भी डिस्कस कर लिया था, जो थी सिंपल पैरिटी चेक, टू डायमेंशनल पैरिटी चेक और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक (CRC). आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लास्ट एरर डिटेक्शन टेक्निक, चेकसम। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। चेकसम, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें हम कहीं ना कहीं डेटा वैल्यूज का सम कर रहे होंगे और इसके साथ हम उस सम को चेक कर रहे होंगे। ठीक है, तो सम तो वैसे भी सिंपल प्रोसेस है, उसी तरीके से चेकसम भी हमारी बहुत ही सिंपल एरर डिटेक्शन टेक्निक है। तो चलिए शुरू करते हैं। Checksum is an error detection method where a checksum is created based on the data values in the data blocks. When the receiver gets this data including checksum, a new checksum is calculated by receiver which must be 0. A non-zero value indicates an error. देखिए इसमें होता क्या है, जो भी हमारा डेटा है, तो जो डेटा में जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, जो डेटा वैल्यूज़ हैं या डेटा ब्लॉक्स हैं, तो उन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, सम करके हम एक चेकसम क्रिएट करेंगे सेंडर एंड पर। ठीक है, अब उस डेटा और चेकसम को सेंडर क्या करेगा, रिसीवर को ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, अब रिसीवर उन डेटा वैल्यूज के साथ और जो चेकसम सेंडर ने भेजा है, डेटा वैल्यूज और चेकसम, उन सबको मिला करके रिसीवर अपनी तरफ से एक चेकसम क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर वो चेकसम 0 आता है तो इसका ये मतलब है कि कोई एरर नहीं हुआ है ट्रांसमिशन के दौरान और डेटा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर वो 0 नहीं मिलता, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलती है, तो ये इंडिकेट करेगी कि कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन के दौरान एरर हुआ है और जो डेटा है वो रिसीवर डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, द चेकसम इज यूज्ड इन द इंटरनेट बाय सेवरल प्रोटोकॉल्स बट नॉट एट द डेटा लिंक लेयर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब तक जो भी हमने एरर डिटेक्शन टेक्निक्स को यूज़ किया है वो सभी डेटा लिंक लेयर पे काम करती है। फिर चाहे वो सिंपल पैरिटी चेक हो, टू डायमेंशनल पैरिटी चेक हो, CRC हो, सभी डेटा लिंक लेयर पे काम करने वाली एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हैं। लेकिन चेकसम डेटा लिंक लेयर पे काम नहीं करता, बल्कि अदर लेयर्स के प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। जैसे नेटवर्क लेयर पे जो ICMP है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, वो IP पैकेट्स के एरर कंट्रोल के लिए चेकसम को यूज़ करता है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर पर भी एरर कंट्रोल होता है, जहाँ पे जो TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो चेकसम को एरर कंट्रोल करने के लिए यूज़ करता है, एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ करता है। तो कुल मिलाकर के डेटा लिंक लेयर पर यूज़ नहीं होती, बल्कि अदर लेयर्स के प्रोटोकॉल के द्वारा यूज़ की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, द इंटरनेट हैज़ बीन यूजिंग अ 16 बिट चेकसम। इसका ये मतलब है कि ये 16 बिट चेकसम, जो इंटरनेट है, वो 16 बिट चेकसम को यूज़ करता है। आगे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि 4 बिट, 88 बिट, 16 बिट चेकसम क्या है, तो इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। कॉन्सेप्ट बिहाइंड चेकसम, इसमें भी एग्जाम्पल से चेकसम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक्चुअली ये इम्प्लीमेंटेड तरीका नहीं है, लेकिन हमको ये चेकसम के कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें हमने डेटा लिया है 7, 11, 12, 06, क्या है 5। ठीक है, 5 डेटा वैल्यूज हैं इसके अंदर, जिसको सभी आप 4 बिट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली देखिए इसमें हो क्या रहा है, इन सभी का हमने सम कर लिया है। तो वेयर 36 इज द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। तो हम इन डेटा वैल्यूज के साथ हम क्या करेंगे, सम को भी सेंड करेंगे इसके साथ। ठीक है, द रिसीवर एड्स द 5 नंबर्स एंड कंपेयर्स द रिजल्ट विद द सम। अब ये जो एक्चुअल डेटा है और इनका सम रिसीवर के पास आएगा, रिसीवर भी उन 5 नंबर्स को ऐड करेगा और लास्ट वाले जो नंबर है उससे कंपेयर करेगा। अगर उसको सेम मिलता है सम, ठीक है, जो 36 यहाँ मिला और रिसीवर को भी 36 मिलता है, तो वो डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, देखिए, इफ द टू आर द सेम, द रिसीवर एज्यूम्स नो एरर, एक्सेप्ट्स द 5 नंबर्स एंड डिस्कार्ड्स द सम। सम को डिस्कार्ड करेगा और एक्चुअल डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज देयर इज एन एरर समवेयर एंड द डेटा आर नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर ये सम मैच नहीं करता तो डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बताएगा कि ट्रांसमिशन के दौरान एरर हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम चेकसम के कॉन्सेप्ट के और पास पहुंचते हैं। ठीक है, हम रिसीवर के जॉब को थोड़ा हल्का कर देते हैं और इसके लिए हम एक निगेटिव मतलब कॉम्प्लीमेंट को सम के साथ ट्रांसमिट करेंगे। देखिए, अब इसका आपने देखा ही, ये हमारा एक्चुअल डेटा है और इसका सम, तो सम की जगह हम निगेटिव जो है वो निगेटिव सम ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, अब देखिए रिसीवर सिंपली इसको रिसीव करेगा,
इन सबको वो सिंपली ऐड कर देगा और ऐड करने के बाद उसको 0 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ये 36, 36 माइनस 36 0। तो जैसे रिसीवर सिंपली इसको सम कर देगा और उसको अगर 0 मिलता है तो वो एज्यूम करेगा कि कोई एरर नहीं है। ठीक है, और अगर 0 नहीं मिलता है तो वो ये एज्यूम कर लेगा कि कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन के दौरान एरर हुआ है और वो डेटा को डिस्कार्ड कर देगा। और यही देखिए मेन जो चेकसम का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपने इसके पहले भी चेकसम की डेफिनेशन में भी यही देखा कि अगर रिसीवर एंड पर जो चेकसम है अगर हमको 0 मिलता है तो डेटा एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो एक्चुअल जो प्रोसेस चेकसम में इन्वॉल्व हो रहा है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये थ्योरेटिकली डिस्कस किया गया है, लेकिन जब आप एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको ये जो प्रोसेस है यहाँ जो लिखा हुआ है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर भी हम इसको देखते हैं क्या है ये। इन checksum error detection scheme the data is divided into k segments each of m bits। ठीक है, जैसे पीछे हम देख रहे थे कि हमारे पास 5 वैल्यूज थी, मतलब कुल मिलाकर 5 सेगमेंट्स थे और हर वैल्यूज बाइनरी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो हमारा डेटा है वो k सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है और हर एक सेगमेंट को हम m बिट से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, in the sender's end the segments are added using one's complement arithmetic to get the sum is complemented to get the checksum। ठीक है, अब यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करके हम सम लेंगे और फिर सम को कॉम्प्लीमेंटेड करेंगे जिससे हमको एक चेकसम मिल जाएगा। ठीक है, अब ये चेकसम डेटा के साथ, डेटा सेगमेंट्स के साथ ये चेकसम भी सेंड कर दिया जाएगा सेंडर के द्वारा। अब रिसीवर एंड पर जो हमारा ओवरऑल डेटा पहुंचेगा वहाँ पे क्या होगा, एट द रिसीवर एंड ऑल रिसीव सेगमेंट्स आर एडेड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर से ये वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक के द्वारा ऐड किए जाएंगे और फिर सम को फिर से कॉम्प्लीमेंट किया कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रिसीवर एंड पर फर्दर एक चेकसम हमारा रिसीव होगा। वो जो चेकसम होगा जो रिसीवर एक्चुअली में क्रिएट करेगा, अगर वो 0 मिलता है तो रिसीव डेटा क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ आप अब तक देखते भी आए हैं कि रिसीवर एक चेकसम वैल्यू अपनी तरफ से कैलकुलेट करेगा उसी प्रोसेस को यूज़ करके। अगर वो 0 आता है तो डेटा एक्सेप्ट होगा और नहीं तो डेटा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यही एक्चुअल चेकसम है जिसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एक्चुअल प्रोसेस हमारा बाइनरी में होगा, लेकिन हम डेसिमल के अकॉर्डिंग भी, डेसिमल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चलेंगे जिससे आपको चेकसम का कॉन्सेप्ट और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो यही है, जैसा कि आप पीछे से देखते आ रहे हैं। हमने हमारे जो एग्जाम्पल में हमने ये डेटा वैल्यूज़ लिया है वही डेटा वैल्यूज़ हम यहाँ भी ले रहे हैं आपको ये एग्जाम्पल समझाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। तो सबका सम कितना आ रहा था, 36 आ रहा था। ठीक है, तो देखिए सम 36 आया। ठीक है, अब 36 को जब आप बाइनरी में चेंज करेंगे ना तो बाइनरी में हमको ये मिलेगा। तो पैरेलली हम आपको यहाँ नीचे दिखाते जा रहे हैं कि कैसे जो बाइनरी में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो 36 तो हमारा मिला, इससे आप आसानी से समझ रहे होंगे, और 36 का बाइनरी हमको ये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम 4 बिट चेकसम, 8 बिट चेकसम, 16 बिट चेकसम इस तरीके से लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पर 4 बिट चेकसम लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा एक्चुअल में सम क्या आ रहा है, 6 बिट में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 बिट में आ रहा है। तो हम कहीं ना कहीं 4 बिट के लिए, 4 बिट के लिए ये जो 1 0 है इसको रैप कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। रैप सम 6। अब देखिए रैप सम 6 तो लिख दिया गया, लेकिन कैसे ये रैप सम 6 आया, तो वही मैंने जो अभी आपको समझाया है कि हमें 4 बिट चेकसम लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इन 1 0 को रैप कर देंगे। तो रैपिंग का मतलब सिंपल होता है कि हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐड करना आपको पता ही होगा, 0 0 0 0 और 1 1 होगा, 1 का 1 0 का 0। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा 1 0 है इसको हमने रैप कर दिया। ठीक है, और इतने का हमने सम कर दिया तो हमको ये मिला। और यही देखिए रैप सम जो है ना, यही हमको यहाँ पर 6 मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं चेकसम 9। अब ये चेकसम 9 कैसे कैलकुलेट हुआ, देखिए 9 कैसे मिला। 9 जो है ये चेकसम है। ठीक है, इसका हमने क्या किया है, जो हमारा यहाँ पे बाइनरी मिला है 6 का रैप्ड सम का, उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 0 से 1, 1 का 0, 1 का 0 और 0 का 1। ठीक है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट मिल गया। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए अब ये जो हमारा पैकेट है ये ट्रांसमिट कर देगा एक्चुअल डेटा जो हमारा ये है। ठीक है, और जो चेकसम कैलकुलेट हुआ वो, ठीक है, ये साथ में आपका रिसीवर एंड पर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट हुआ, देखिए सेम चीज़ यहाँ पे ट्रांसमिट हो गई ना, एक्चुअल डेटा और जो चेकसम कैलकुलेट किया गया था
वो यहाँ पर आपका ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, सम क्या मिला हमको 45, भाई 9 अब चेकसम और ऐड हो गया ना इसमें, तो सम क्या मिल गया हमको 45 मिल गया। ठीक है, और 45 का बाइनरी हमको ये मिला। अब यहाँ भी हमको 4 बिट लेना है तो 10 को रैप सम करेंगे इसका यहाँ पे। ठीक है, तो रैप सम 15, तो अब आप जाने के होंगे रैप सम कैसे मिला 15। हमने क्या किया 10 को 4 बिट चेकसम के लिए हमने जो एक्स्ट्रा जो 10 था हमारा, इसका हमने रैप सम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 10 का 1, 01 का 1, 1 और 1। ठीक है, अब इसका जब आप डेसिमल लेंगे तो 15 आएगा, यही 15 रैप सम यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस जो हम यहाँ कर रहे थे, ठीक है, वही यहाँ भी करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा। ठीक है, चेकसम जीरो। चेकसम जीरो कैसे मिला, क्योंकि हम जब वंस कॉम्प्लीमेंट लिए तो 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0 रिवर्स हो जाता है, तो जहाँ 1 है वहाँ 0, जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाता है। जहाँ सभी 1 है तो 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, हमें कुल मिलाकर के क्या मिल गया चेकसम मिल, कितना मिल गया 0 मिल गया। 0 चेकसम का मतलब क्या होगा, डेटा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर कहीं भी कोई एरर होती, आप करके देख भी लीजिएगा, अगर कोई डिजिट हमारा यहाँ पर चेंज हो जाता, ठीक है, तो ट्रांसमिशन के दौरान अगर हम कोई वैल्यूज यहाँ पर चेंज करते और फिर अगर आप यही ऑपरेशन करते तो आपको यहाँ पर चेकसम 0 नहीं मिलता। ठीक है, तो 0 न मिलने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन के दौरान एरर हुआ है और रिसीवर ओवरऑल डेटा को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो एरर केस में डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा और अगर चेकसम 0 मिल जाता है तो मतलब एरर नहीं है और डेटा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को हम एक लार्ज डेटा बिट से लेते हैं और एक एग्जांपल में हमने लिया है, सपोज दैट द सेंडर वांट्स टू सेंड 4 फ्रेम्स ईच ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, मतलब मेरा यहाँ पे लार्ज डेटा वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 4 फ्रेम्स हम ट्रांसमिट कर रहे हैं और हर एक फ्रेम 8 बिट का है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इन द केस अगर हमारा 8 बिट नहीं होता तो हम उसके पहले 0 लगाकर उसको 8 बिट कर लेते, तो कुल मिलाकर सभी हमारे 8 बिट्स के हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझ ही रहे होंगे हम 8 बिट चेकसम को यूज़ करने जा रहे हैं और ये एग्जांपल हम प्योर बाइनरी पर लिए हुए हैं। जैसे इसके पहले जो है हम आपको डेसिमल वैल्यूज से समझा रहे थे, बाइनरी और डेसिमल पैरेलली लेकर के, यहाँ पर हमने एक प्योर एग्जांपल लिया है जो आपका बाइनरी में है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा अब आपको ये चीज़ की के सेगमेंट्स एम बिट, तो यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल डेटा वैल्यूज है उसके पास कितने सेगमेंट हैं, 4 सेगमेंट है। ठीक है, और हर एक सेगमेंट के पास 8 बिट्स है, मतलब के क्या है 8 है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे हो रहा है। ये देखिए ओरिजिनल डेटा क्या है हमारा, ये है जो एग्जाम्पल में हमारा डेटा है वो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है फ्रेम्स के फॉर्म में। ठीक है, कुल हमारे 1 2 3 4 सेगमेंट्स हैं और ओवरऑल सब में 8 बिट्स हैं। ठीक है, चलिए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, देखते हैं ये कैसे है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेम 1 हमारा ये है और फ्रेम 2 ये, इसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, आपको पता ही है बाइनरी एडिशन यहाँ पर करेंगे। बाइनरी एडिशन में हमको ये मिलेगा, कैसे हो रहा है बाइनरी एडिशन 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0, क्योंकि 1 1 1 0 होता है। ठीक है, 0 फिर ये 1 ऊपर कैरी लग गया तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ और 1 1 1 0 होता है। हो सकता है कुछ लोगों को बाइनरी एडिशन में प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बहुत ही जल्दी एक बाइनरी एडिशन के एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कैसे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। देखिए बाइनरी एडिशन बहुत सिंपल है, जैसे यूजुअली जो अर्थमेटिक आप करते हैं वैसे ही है, यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए 1 0 1 होता ही है, 0 + 1 1, 0 + 0 0, तो ये नॉर्मल अर्थमेटिक में जैसे होता है वैसे बाइनरी एडिशन में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यही बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 + 1 1 0। अब इसको एग्जाम्पल से देखिए मैंने समझाया है, एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 0 1 को 0 1 0 में ऐड करते हैं, तो 1 0 1 यहाँ से आप देख रहे हैं 1 0 1। ठीक है, इसी तरीके से 0 1 1। ठीक है, और इसी तरीके से 1 0 1। ठीक है, चलिए ये सिंपल था हमारा। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, 1 1 1 0 को हमने ऐड किया 1 0 1 0 में। देखिए एडिशन भी इसी टेबल से आप समझ सकते हैं, 0 0 0 1 1 क्या है 1 0 है, तो नॉर्मल अर्थमेटिक आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं 1 1 0 कैसे है। देखिए 1 1 1 0 है ना, तो नॉर्मल अर्थमेटिक में क्या होगा 1 1 1 0। ठीक है, नॉर्मल अर्थमेटिक में हम यही करते हैं कि जो 0 और यहाँ पर कैरी ओवर ले लेते हैं, नॉर्मल अर्थमेटिक में हम यही करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, जैसे 1 1 1 0 हुआ तो 1 0 में 0 यहाँ लग गया और कैरी ओवर 1 यहाँ लग गया। ठीक है, फिर से 1 1 1 0, तो 1 0 में 0 ये है और फिर 1 कैरी ओवर लग गया।
ठीक है। और 1 1 1 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 1 आ जाएगा। इसको हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। जैसे आप 1 और 1 इसको ऐड करेंगे, देखिए ये जो कैरी ओवर 1 लगा था और ये 1, तो 1 1 क्या हो गया आपका 1 0, ठीक है। और फिर ये जो 1 है ये ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर 1 1 लिख दिया गया, ठीक है। तो फिर से देखिए 0 का 0 1 1 0 कैरी ओवर 1, फिर 1 1 1 0 0 फिर कैरी 1 1 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। तो ये आपका बाइनरी एडिशन है। वापस वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि हम 8 बिट चेकसम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है मेरा 7 बिट देखिए आ रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 बिट आ रहा है ना। तो हमें लेना कितना है 7 बिट लेना है, सॉरी 8 बिट लेना है। तो 8 बिट में हम चेक ये 1 को क्या कर देंगे, चूँकि 9 बिट हमारा आ रहा है तो 1 को हम क्या कर देंगे रैप कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा 8 बिट चेकसम के अकॉर्डिंग सेट हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 को रैप करेंगे, देखिए ये इस 1 को हमने रैप कर दिया, ठीक है। तो सम वैसे ही होगा जैसे यहाँ आपने सम किया है, वैसे यहाँ भी सम का 0 1 1, बाकी 1 का 1 1 का 1, इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फ्रेम 3 है ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। फ्रेम 3 को हम ऐड कर दिए। फ्रेम 3 को ऐड करने के बाद हमको वैसे ही हमको यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है। 1 का 1 1 0 1, 1 का 1 0 0 0, 1 1 क्या होता है 1 0 होता है, तो 0 यहाँ हो गया, कैरी 1 हो गया, ठीक है। फिर 1 1 1 0 और फिर 1 1 1 हुआ, तो 1 फिर कैरी 1 लग गया, ठीक है। तो 1 1 1 0 और फिर 1 1 1 मिला, तो 1 फिर कैरी 1 और 1 क्या हो गया 1 0 हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल बाइनरी एडिशन है और कुछ नहीं है ये। फिर हम यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है 9 बिट आ रहा है ना, तो फर्दर हम 8 बिट चेकसम ले रहे हैं, तो हम फिर से 1 को क्या कर देंगे रैप कर देंगे, ठीक है। 1 को रैप करेंगे ये रिजल्ट आएगा। हमारा फ्रेम 4 है, इसको हम फर्दर ऐड करेंगे, ठीक है। हमारा सम ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 9 बिट का आ रहा है, हमको 8 बिट चेकसम चाहिए, हम 1 को रैप करेंगे, यहाँ पर हमारा देखिए फाइनल वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। तो चेकसम जो कैलकुलेट होगा सबको ऐड करने के बाद हमारा जो चेकसम कैलकुलेट होगा वो कैसे कैलकुलेट होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे 0 का 1 0 का 1 1 हो गया तो 0 1 है तो 0 0 है तो 1 1 है तो 0 0 है तो 1 1 है तो 0, ठीक है। ये वंस कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब ये चेकसम हमारा कैलकुलेट हो गया जो ट्रांसमिट किया जाएगा रिसीवर के एंड पर, ठीक है। तो देखिए रिसीवर के एंड पर हमारा जो सारे फ्रेम्स हैं, हमारी जितनी डेटा वैल्यूज़ हैं वो सभी ट्रांसमिट होंगी, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको डिटेल में सारे ऑपरेशंस दिखा दिए जा रहे हैं कि एक्चुअल में रिसीवर एंड पर क्या होगा। रिसीवर भी सेम प्रोसेस को कैलकुलेट करेगा, सेम प्रोसेस यहाँ पर करेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है वही प्रोसेस रिसीवर भी यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए सेम है यहाँ और यहाँ में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। रिसीवर एंड पर पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमने आपको डिटेलिंग की है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम तरीके से सम होगा, फिर से हमारा 9 बिट है तो रैप होगा, ठीक है, ताकि हमारा 8 बिट चेक सम हो जाए। फिर ये एडिशन होगा जैसा कि आप बाइनरी एडिशन जानते ही हैं, ठीक है। फिर फ्रेम 3 ऐड होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर सम कर दिया जाएगा, फिर चूंकि 9 बिट है इसलिए 8 बिट चेक सम के लिए 1 फिर रैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 यहाँ पर रैप हो गया, हम फिर से इतने का सम करेंगे, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस से आप मैच कर सकते हो, सब कुछ सही है तो आपका बिल्कुल एग्जैक्टली रिसीवर जब सेम ऑपरेशन करेगा तो उसको सेंडर और रिसीवर पे जो भी चीज़ें हैं वो सेम मिलेंगी, ठीक है। फ्रेम 0 यहाँ पर फ्रेम 4 है लास्ट वाला हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर सम हमने कर दिया, ठीक है। तो सेम है, कोई इसमें दोनों में फ़र्क नहीं है, आप ये समझ रहे हैं तो आप ये भी समझ ही रहे हैं, ठीक है। अब सम को हमने फिर से एक रैप किया, यहाँ पर देखिए आपको रिजल्ट मिला। फाइनली आपको पता ही है कि चेकसम भी रिसीवर सेंडर सेंड करता है रिसीवर एंड पर, ठीक है। तो सेंडर जो है ये चेकसम को भी हमारा सेंड कर देगा, ठीक है। अब भाई साथ में तो पूरा है ना, सेंडर ने तो चेकसम को कैलकुलेट किया सेंडर एंड पे और इस सारे फ्रेम्स के साथ चेकसम को भी सेंड किया रिसीवर के पास और रिसीवर ने भी वही ऑपरेशन चलाया, ठीक है। और लास्ट में इस चेकसम को भी क्या कर दिया इसमें इवेलुएट कर दिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये चीज़, चेकसम भी हमारा ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये फाइनली हमको ये वैल्यू यहाँ मिली थी और चेकसम को भी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। अब ये चेकसम ऐड करिए तो 0 1 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1,
यहाँ देखिए हमारा सम हमको ये मिला। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो जहाँ भी वन होगा वो जीरो में इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में यही होगा कि जहाँ वन है वो जीरो, तो ये पूरा में चेकसम क्या मिल गया, जीरो मिल गया। ठीक है, डेटा एक्सेप्टेड, कंक्लूजन क्या है कि डेटा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसमिशन में कोई भी एरर नहीं थी, तो जब ट्रांसमिशन में एरर नहीं होगी तो चेकसम जीरो ही मिलेगा, और इस तरीके से जब जीरो मिलेगा तो इसी बेस पर जो रिसीवर है वो ये समझेगा कि ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर नहीं हुआ है और डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इन द केस अगर कोई एरर होता है, और आप खुद ये एरर करके देख सकते हैं, किसी भी बिट्स में आप एरर कर लीजिए, 2 या 3 बिट्स में एरर कर लीजिए, किसी में यहाँ पे एरर कर लीजिए, किसी में इस बिट्स को 0 से 1 में चेंज कर दीजिए, इसके 2 बिट्स को आप 1 है तो 0 से 1 में चेंज कर दीजिए। ऐसे आप खुद ट्रांसमिशन में एरर करिए। ठीक है, और फिर इसी तरीके से इसी बेसिस पे आप इवेल्युएट करिए। ठीक है, तो आप पाएंगे कि आपका जो चेकसम है वो जीरो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और ना मिलने, जीरो ना मिलने के केस में क्या रिसीवर डिसाइड करेगा कि ट्रांसमिशन के दौरान एरर हुआ है और डेटा को डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको चेकसम समझ में आया होगा। आज हमारा एरर डिटेक्शन टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर से मिलेंगे हम नेटवर्किंग के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।